कल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम दिन रहा। चुनाव से पहले एक बड़ा उठापटक नजर आया और इसमें देखा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि कैबिनेट मंत्री हैं और रोजगार मंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि दर्जन भर एमएलए जल्द ही बीजेपी से इस्तीफा देंगे। इसके पीछे की अब वजह साफ हो गई है और ये कारण भी सामने आ गया है कि आखिर क्यों अचानक से बीजेपी के एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और साथ ही साथ विधायक भी बागी होने लगे। इसके पीछे की वजह उत्कृष्ट मौर्य है, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी को पहले ही बीजेपी से टिकट मिल चुका है और साथ ही साथ अगर बात की जाए उनके बेटे की, तो उनके बेटे को लेकर हाल फिलहाल बीजेपी टिकट देने से बचती हुई नजर आ रही थी। बीजेपी ने साफ कहा है कि बीजेपी नहीं चाहती कि नेता का बेटा नेता बने। इसी के चलते उनके बेटे को टिकट देने से लगातार मना कर रही थी बीजेपी और इसी के चलते ये विवाद बढ़ा। विवाद इतना बढ़ गया कि नेताजी, जिन्होंने हर तरह की सुख सुविधा का आनंद लिया, अचानक उन्हें चुनाव से पहले लगने लगा कि किसान विरोधी, दलित विरोधी और साथ ही साथ गरीब विरोधी वही सरकार है जिस सरकार ने उन्हें मंत्री बनाया। अवसरवाद का सही इस्तेमाल करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश हो चुका है। जहां बीजेपी साफ कर चुकी है कि भाई भतीजावाद अब पार्टी में नहीं चलेगा और इसको तरजीह नहीं दी जाएगी, वहीं बेटे की टिकट को लेकर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप में भावुक बने हुए हैं। वे चाहते हैं कि उनके बेटे को एक अच्छी जगह से सीट दी जाए और सीट उन्हें बीजेपी दे, लेकिन बीजेपी इनकार कर चुकी है और इसी के चलते ये सारा विवाद देखने में सामने आया है। हाल फिलहाल समाजवादी पार्टी ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया है और साथ ही साथ बीजेपी के एक मंत्री को अवसरवादी बना दिया है। इस पूरे मामले में जहां आरोप गरीब, दलित और साथ ही साथ किसानों की देखरेख के लगाए जा रहे हैं, वहीं अगर बात की जाए तो यही मंत्री जी पिछले 5 सालों से खामोश क्यों रहे, ये भी सोचने का विषय है। आखिर किसी किसान, दलित या फिर पिछड़े की आवाज़ इन्होंने पिछले 5 सालों से क्यों नहीं उठाई। बेटे की टिकट के लिए जो पूरी जनता के विश्वास को दांव पर लगा दे, ऐसे शख्स को मंत्री पद पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बात का प्रश्न है। लेकिन अवसरवाद की अगर राजनीति की बात करें तो पूरे देश में अवसरवाद की राजनीति लगातार जारी है। अवसर के लिए कोई किसी को भी छोड़ देता है और किसी का भी दामन थाम लेता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये पहला एग्जाम्पल नहीं है, ऐसा लगातार होता आया है। वहीं सोचने वाली बात यह है कि किस तरह से दलितों का, गरीबों का, किसानों का और जनता का नाम लेकर इस तरह के नेता अपने निजी स्वार्थ साधते नजर आते हैं। जिस गरीब की बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने की, जिस दलित की बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने की और जिस किसान की बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहकर इस्तीफा दिया है, वो और कोई नहीं, उनका बेटा उत्कृष्ट मौर्य है। उसे टिकट मिल जाता तो सब चंगा था, टिकट नहीं मिला तो अब बवाल है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।